नंबर 18, इज्तिमाई जद्दोजहद से गुरेज का पैगाम। एक हसीन और मुस्तहकम मुआशरा तभी मार्ज़ वजूद में आ सकता है जब उस मुआशरे में इज्तिमाई जद्दोजहद से गुरेज का अंसर न पाया जाए। इज्तिमाई जद्दोजहद का होना एक कौम के लिए बहुत जरूरी है। चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ, मगर उस कौम में इज्तिमाई जद्दोजहद का जज्बा मौजूद था। हर शख्स अपने काम के साथ मुखलिस था, अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी और तुंदही से करता रहा और इज्तिमाई जद्दोजहद से गुरेज से सरे मुंह इन्हिराफ किया। आज वो कौम एक तरक्की याफ्ता कौम कहलाती है। उसने अपनी इज्तिमाई जद्दोजहद से तरक्की करके अपने मुल्क को बामे उरूज पर पहुंचा दिया। दुनिया में ऐसी कई मिसाल मौजूद हैं। क्या कभी हमने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? उस कौम ने इतनी तरक्की कैसे कर ली? उस कौम ने इतनी तरक्की ऐसे की कि उनमें इज्तिमाई जद्दोजहद का जज्बा मौजूद था। हर शख्स पूरी लगन से अपने काम में जुटा रहा। उसने अपने मुफाद को नहीं देखा, दूसरों का मुफाद देखा, कौम का मुफाद देखा। उन्हें अपने मुल्क का मुफाद अजीज था। इज्तिमाई जद्दोजहद का यही जज्बा उस कौम और मुल्क को बहुत आगे ले गया और आज ये कौम तरक्की याफ्ता कौम कहलाती है। उनका मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। ये सब उसी इज्तिमाई जज्बे की मरहून मिन्नत है जिस पर सबने मिलजुल कर काम किया और अमली जद्दोजहद की बेहतरीन मिसाल पेश की। वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स के अल्फाज की जादूगरी का शिकार नहीं हुए। उन्हें अपना मुफाद अजीज न था। वो सब कौम की भलाई के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। अगर वो भी इज्तिमाई जद्दोजहद से गुरेज करते तो क्या इतनी कामयाबियां समेट सकते थे? हरगिज नहीं। कामयाबियों के हुसूल के लिए जद्दोजहद और मेहनत असद जरूरी है। जिस तरह एक इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी बुनियादी हैसियत रखती है, ये जिस्म का इस्तेहकाम बरकरार रखती है, जिस्म को इस्तादा और मजबूत रखती है। इसी तरह इज्तिमाई जद्दोजहद एक कौम को मजबूत, तवाना और मुस्तहकम रखती है। इससे कौमें बनती हैं। यही कौमों को दमाम बख्शती है। जो कौम इज्तिमाई जद्दोजहद से गुरेज करती है बिलाखिर तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाती है। हम में मेहनत और जद्दोजहद का जज्बा हमारे रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा किया। उन्होंने हमें मेहनत की अज़मत बताई, जद्दोजहद का रास्ता दिखाया, जिससे हमारे असलाफ मोटिवेशन हासिल कर सके। यही मोटिवेशन उन्हें लेकर आगे बढ़ी और मुसलमानों ने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत की। हर तरफ उनकी अजमत के चर्चे होने लगे। बड़ी बड़ी अकवाम उनके आगे सरनगू हो गईं। उनकी अताअत व ताबेदारी इख्तियार की, इसलिए कि उन्हें असल मोटिवेशन रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मिली थी। उनके लिए असल रहनुमाई का मब्बा वही ज़ात अक़दस थी। आज हमें इस बात का फुकदान है कि हम इन तालीमात को फरामोश कर चुके हैं जो हमें रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। वो तालीमात हमारे लिए बेहतरीन मोटिवेशन है। उसी पर अमल करके हम कामयाबियों की मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इज्तिमाई जद्दोजहद एक अजीम दौलत है। जो कौम इस दौलत को पा लेती है वो कभी नाकामियों से हमकिनार नहीं होती। कामयाबियां आगे बढ़कर उनके कदम चूमती हैं। वही कौम सुरखरू होती है और आलिम में अपना वकार बरकरार रखती है। इज्तिमाई जद्दोजहद से गुरेज एक ऐसा पैगाम है जो इंसान को कबल अज़ वक्त अलर्ट कर देता है। जो इस पैगाम को समझ जाता है वो सुरखरू हो जाता है। वो इज्तिमाई जद्दोजहद से गुरेज नहीं करता है, मेहनत से जी नहीं चुराता। वो अमली जद्दोजहद में हिस्सा लेने के लिए हमा वक्त बेकरार रहता है। ये जज्बा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, उसे तरक्की की राहें दिखाता है और इंसान अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं कि जिसने इज्तिमाई जद्दोजहद से गुरेज किया हो और अपनी मंजिल हासिल कर ली हो। बेहतरीन मुकाम पाने के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद एक बेहतरीन तहरीक है जो बतदरीज इंसान को कामयाबियों की तरफ ले जाती है। कोई भी काम किसी तहरीक के बगैर मुकम्मल नहीं होता। तहरीक ही जद्दोजहद को तक़वियत देती है, उसके दिल में आगे बढ़ने का हौसला पैदा करती है, उसे कामयाबियों पर गामजन करती है। जब किसी कौम में जद्दोजहद की तहरीक दम तोड़ जाती है तो उसकी तरक्की मफकूद हो जाती है। उस कौम की हिम्मत दम तोड़ जाती है, उसका हौसला खत्म हो जाता है और वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती। और जो कौम इज्तिमाई जद्दोजहद की खूगर होती है वही पूरे आलम की रहनुमाई करती है, कौमों के लिए एक मिसाल बन जाती है और दूसरी कौमें उनकी तकलीद करना
اپنے لیے باعث فخر سمجھتی